हम सभी श्री कृष्ण की लगभग सभी लीलाओं के बारे में जानते हैं। आज हम आपको श्री कृष्ण की तमाम प्रसिद्ध व मनमोहक लीलाओं में से एक लीला से अवगत कराने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कालिया नाग के मर्दन से जुड़ी लीला के बारे में। तो चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं इससे संबंधित पौराणिक कथा। कालिया एक बहुत ही विशाल नाग था जो यमुना नदी में रहता था। द्वापर युग में उसने पूरे गोकुल में अपना डर बना रखा था। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी। उस गेंद को निकालने के लिए जब श्री कृष्ण नदी में जाने लगे तब उनके साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि इसी नदी में कालिया नाग रहता है। लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी एक बात नहीं सुनी और नदी में कूद पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण नदी में कूद गए तब उनका युद्ध कालिया नाग से हुआ। जब इस बारे में माता यशोदा और समस्त गांववासियों को पता चला तो वे सब बहुत घबरा गए और तुरंत ही यमुना नदी के तट पर पहुंच गए, जहां अन्य गांव वालों के मुख से कहना कहना की पुकार सुनकर माता यशोदा और भी ज्यादा भयभीत हो गई। काफी देर तक पानी में कोई हलचल नहीं हुई। काफी लंबे समय के बाद जब श्री कृष्ण यमुना नदी से बाहर निकले तो वो कालिया नाग के सिर पर विराजमान थे और नृत्य कर रहे थे। ये दृश्य देखकर सभी गोकुलवासी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण से माफी मांगी। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को माफ किया, परंतु उसे यमुना नदी छोड़कर दूर चले जाने के लिए कहा और यह चेतावनी दी कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम वहीं पत्थर के हो जाओगे। कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है कि जैसे ही कालिया नाग वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर जैत गांव में पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देख लिया और कालिया नाग वहीं पर पत्थर का हो गया। भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी देने के बाद भी कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा, जिस कारण वह पत्थर का हो गया। जैत गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि मथुरा से 6 किलोमीटर दूर जैत क्षेत्र में उसने पीछे मुड़कर देखा तो यहीं पर वो पत्थर का हो गया। तभी से यहाँ पत्थर का सांप बना हुआ है। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर इस कहानी में हमसे कोई भूल या कोई गलती हुई हो तो कृपया करके उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।